सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, नीप करोरी बाबा महाराज की जय, सिद्धि माता की जय। भक्तजनों, मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी उपस्थित हूं आपके समक्ष BNK मिरेकल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। काफ़ी समय के बाद आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। बाबा महाराज की लीलाएं हमने अभी तक जो भी सुनाई, आज उसमें कुछ परिवर्तन लेके हम आए हैं, कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। बहुत से भक्तों ने कहा इस चीज़ को कि वीडियोज उनको मिल नहीं पाते ढूंढने से, चूँकि टाइटल के आधार पर अगर वो खोजते हैं तो उन्हें नहीं मिल पाते। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज से बाबा महाराज की जो भी मैं लीलाएं कहूँगा, जो भी उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं, जो लीलाएं हैं भक्तों के साथ, तो उनको एक क्रम दे दूँ। तो उसी क्रम में आप ये मान लीजिए कि आज से ही ये प्रारंभ कर रहे हैं। तो बाबा महाराज की ये जो लीला है उसका ये पहला एपिसोड हम दे रहे हैं आपको, और इसे हम लीला एपिसोड 1 नंबर से शुरू करेंगे और फिर इसी क्रम से आगे चलते जाएंगे। तो जब भी आपको जो लोग देखना चाहें बाबा महाराज की लीलाओं को, वो एपिसोड वाइज या क्रम से देख सकते हैं। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले एक निवेदन है कि अगर बाबा महाराज के आप भक्त हैं और आप नीप करोरी बाबा में अपनी श्रद्धा रखते हैं तो BNK मिरेकल्स को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यदि आपको लीला अच्छी लगे तो लाइक करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज की जो लीला बाबा महाराज की है वो है कि बाबा महाराज ने गंगा जल को दूध कैसे बना दिया। बहुत जगह आपने सुनी होगी ये कहानी, लेकिन ये मैं जो आज आपसे बोल रहा हूँ, ये जो मुखर्जी दादा प्रयागराज चर्च लेन में रहते थे, उनकी परम पूज्य जो धर्मपत्नी माँ थी, जो उनकी धर्मपत्नी हैं, हम लोग उनको दीदी माँ कहते हैं, सभी लोग उनको दादा कहते थे। तो उनकी जो पुस्तक है उससे मैंने ये कहानी ली है और आप तक पहुँचा रहा हूँ कि कैसे जो है बाबा महाराज ने गंगा जल को दूध बनाया। बात है सन 1966 का, 1966 की। दीदी माँ कहती हैं कि उस समय उमादत्त शुक्ला जी जो है कानपुर के थे और ये प्रोप्राइटर थे आर्ट फार्मिंग के। तो कहती हैं दीदी कि जो उमादत्त शुक्ला जी थे, ये हलवासिया मार्केट हजरतगंज में, लखनऊ में हजरतगंज में एक हलवासिया मार्केट है, तो वहीं पर ये रहा करते थे। बाबा महाराज उस समय प्रयागराज में थे, तो शुक्ला जी पहुंच गए प्रयागराज और महाराज जी के पास गए, महाराज जी को प्रणाम किया। शाम हुई तो महाराज जी ने शुक्ला जी को और प्रोफेसर साहब को, मतलब मुखर्जी दादा को, दोनों लोगों से कहा कि चलिए संगम तट चलते हैं घूमने के लिए। महाराज जी चल दिए, संगम तट पे पहुंचे, रिक्शा मंगाया और चले गए। साथ में कमला दीदी भी गईं और सिद्धि माता भी उस समय वहीं थी, तो वो भी गईं। अब आगे होता है कि महाराज जी जब भी जाते थे कहीं तो अपने साथ लोटा रखते थे। तो शुक्ला जी से, उमादत्त शुक्ला जी से कहा कि शुक्ला ये लोटा ले ले। शुक्ला जी ने लोटा ले लिया। अब गंगा तट पर जब पहुंचे तो एक नौका बुलाई और नौका को लेकर के महाराज जी संगम के अंदर, जो है यमुना और गंगा का संगम है प्रयागराज में, तो बीच धारा की तरफ चलने लगे। बात करते करते नाव बड़ी दूर निकल गई। बात ही बात में महाराज जी ने शुक्ला जी से कहा कि उमादत्त जी, एक लोटा गंगा जल भर लीजिए। शुक्ला जी ने भर लिया। नाव पुनः जो है लौट करके किनारे आ गई। जब गंगा तट के किनारे आ गई तो महाराज जी बोले कि शुक्ला, उसे ढक करके रख दे। अब महाराज जी की लीला देखिए कि उसको गंगा जल को ढक करके शुक्ला जी से कहकर रखवा दिया, और पूर्वज जो बातें थी वो चलती रहीं। क्योंकि महाराज जी जहाँ बैठते थे भक्तों से खूब हाल खबर लिया करते थे, देश दुनिया की जानकारियाँ सब लिया करते थे। इतने में महाराज जी ने कहा कि शुक्ला, चाय तो नहीं पीना है, और उनके मन में चल भी रहा था कि कुछ चाय वगैरह पिया जाए। तो बोले जाओ लोटा खोल लो। तो शुक्ला जी ने जैसे ही लोटे पर से कपड़ा हटाया
तो आश्चर्यचकित हो गए, बोले इसमें तो महाराज जी दूध है। तो बोले ले आओ। अब दूध जो है वो भी ठंडा नहीं था, गर्मा गर्म दूध और ऊपर तक लबालब भरा हुआ था। शुक्ला जी और अन्य जो लोग थे, दीदी माँ, सिद्धि माँ, सब लोग बड़े आश्चर्यचकित रह गए। और ऊपर से उसमें झाग जो है, जैसे दूध उबालने पर हो जाता है वैसे उबल रहा था। महाराज जी ने कहा ले ये अमृत पी ले। महाराज जी ने शुक्ला जी से कहा। शुक्ला जी ने आदेश पाकर उस दूध को पी लिया। चाय वाय तो छोड़ दीजिए, प्रोफेसर साहब को भी पीने को दिया, मुखर्जी दादा को पीने को दिया। शुक्ला जी चाहते थे कि थोड़ा दूध बच जाएगा तो बाद में देखेंगे। जो कमला दीदी थी वो सोचती थी अगर बच जाएगा तो बाद में हमें मिलेगा या सिद्धि माता को मिलेगा, सिद्धि दीदी को मिलेगा। महाराज जी बड़ी तेज चिल्ला के बोले कि शुक्ला बचाना नहीं, उसको जो बचा है उसे फेंक दे। महाराज जी की बात को कहां काट सकते थे शुक्ला जी। उन्होंने तुरंत जो पेंदी में थोड़ा सा बचा था उसे वहीं पर गिरा दिया, रख दिया। अब शुक्ला जी ने धो करके और लोटा रख दिया। महाराज जी की आज्ञा का उल्लंघन करना उनके बस की बात नहीं थी, न कभी उन्होंने ऐसा किया था। अब महाराज जी की लीला देखिए कि उन्होंने जल गंगा माता से भरवाया और उसे दूध में परिवर्तित कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। बाद में एक भक्त की जो इच्छा थी चाय पीने की, तो उसे चाय की जगह दूध पिलाया गरम गरम। तो इससे एक संदेश जाता है कि महाराज जी वो सोचते हैं जो हम आप नहीं सोच पाते। बाद में महाराज जी ने कहा कि जाओ गंगा माता का दूध वापस कराओ, और शुक्ला जी से एक लोटा जल भरवा करके गंगा माता में वापस कराया। तो इस तरीके की महाराज जी की ये लीलाएं चलती रहती थी। ये बहुत छोटी सी एक लीला है जो हमने आप तक पहुंचाई। आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप अपने अन्य साथियों तक इसे पहुंचाइए, और यदि आपको अच्छा लगे और महाराज जी की कृपा आप पर हो तो आप BNK मिरेकल्स को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। महाराज जी की कृपा आप पर बनी रहे। बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माता की जय, भक्तवत्सल हनुमंत लाल की जय।